भी लगे हैं, वीपी लगे हैं, डायरेक्टर लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक ऑफिसों में। अब आप ऐसे लोगों का ये देखें कि एक स्टेज के बाद तो उस ऑफिस से जाना होगा, क्योंकि आप धीरे धीरे ग्रेजुअली तरक्की कर रहे हैं और एक दिन के बाद क्या होता है, उस ऑफिस को छोड़ना होता है। बहुत दुखदायी स्थिति होती है। आदमी कभी नहीं सोचता इस विषय में कि मैं उस ऑफिस को एक दिन छोड़ूंगा। और ये परम सत्य है कि जो आज जिस सीट पे है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल, 15 में बात सर्विस क्लास की बात करूँ तो वो ट्रांसफरेबल जॉब भी होता है। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग होती है, तो 1-2 साल से ज़्यादा आपको सीट नहीं मिलने वाली है। एंड इस तरीके से करते करते हम लोग 100% देने की कोशिश कर रहे होते हैं उस जॉब्स के अंदर। देना चाहिए, मैं इसमें बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि नहीं देना चाहिए, बट आपको 100% के साथ साथ आपको फैमिली बैलेंस भी करनी है। एक जो हमारा एक आउटसाइड का एनवायरनमेंट होता है, जो रिलेशंस होते हैं, हमें वो भी मेंटेन करने होते हैं, रिश्तेदारियां मेंटेन करनी होती हैं, फाइनेंस भी मेंटेन करना होता है। अब होता क्या है, आदमी कमाने में व्यस्त है, लगा हुआ है काम से, ये और वो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन उसने एक घर के लिए प्लानिंग करें वो भी पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि प्लानिंग टाइम ही नहीं, उसके पास क्या प्लॉट खरीदना है, कहाँ फाइनेंस करना है, कहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ें जनरल नॉलेज की होती हैं, कहाँ रजिस्ट्री हो रही होती है, क्या अपर आईडी बन रही है, क्या प्रॉपर्टी आईडी बन रही है, बच्चों का एडमिशन कहाँ कराना होता है, वो भी बच्चों का एडमिशन भी हमारी मैडम देख लेंगे जाके। बहुत सारे घरों में ये होता है कि फादर जो है अपने कैरियर के पीछे इतने वो पागल हैं एक तरीके से, बच्चों के पीटीएम भी अटेंड नहीं करते, जबकि स्कूल की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मदर फादर को दोनों को ही आना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो ठीक भी है। जब आप बच्चे की पीटीएम में पहुंचते हैं तो एक बच्चे पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, टीचर्स के ऊपर भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। अगर आप उसको ठीक ठाक उसके प्रोग्रेस को देखेंगे तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है मदर फादर को दोनों को जाना चाहिए। ये मैटर ऑफ 1 आवर और 1-2 घंटे की बात होती है। आप ये देखिए कि ऑफिस कहीं नहीं जाने वाला है वहाँ से, जहाँ आप जिस ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, जिस कैरियर में हैं। आप ये सोचें कि अपने बच्चे की पीटीएम में नहीं जा रहे हैं, या अपने रिलेशन में शादी में नहीं जा रहे हैं, या बच्चों के साथ घूमने नहीं जा रहे हैं, तो वो बहुत आपको बाकी चीज़ें खराब करेंगी। मतलब आप 100% ले रहे हैं, लेकिन आपको 100% मिलेगा नहीं। जिस ऑफिस में है आप हैं, आपसे ऊपर 20 लोग बैठे हैं वहाँ पे उस पोस्ट के जाने के लिए। और जितना प्राइवेट सेक्टर में मैं समझ पाया हूँ कि जो जिस पोस्ट पे है उसकी प्रमोशन बहुत टफ है, बहुत कम ही प्रमोशन देते हैं, और मिल भी जाएगी तो वो सस्टेन करना मुश्किल है, सस्टेन नहीं होते। यानी कि आप उस पोजीशन पे रह पाते हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मेजोरिटी टाइम क्या है, 1 साल 2 साल 6 महीने के बाद वहाँ से हटना पड़ता है। एंड सर्विस भी ये देख लेती है कि भाई अगर मैं कोई नया पर्सन लेके आता हूँ तो सस्ता लेकर आने की कोशिश होती है हर जगह। दूसरी बात ये कि अगर ये कुछ टाइम तक ये कुछ नहीं कर पाया पर्सन, तो चेंज दैट्स ऑल, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, चेंज विल कम। गवर्नमेंट सर्विस की बात करें तो सेम सिचुएशन है, धीरे धीरे प्रमोशंस होंगी। एक ऑफिस में गए, फिर उसमें प्रमोशन हुई, दूसरे ऑफिस में चले गए, तीसरे में चले गए। पोस्टें परमानेंट नहीं है, आपको निकलना है वहाँ से। आप चाहे कितनी जी जान लगा दें, ऐसी ऐसी मिनिस्ट्रीज भी होंगी हैं जहाँ पे 24 घंटे काम चल रहा है, आप लोग काम कर रहे होते हैं,